हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 10th to 11th मूविंग है और जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल तो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो ऑर्डर है वो मैं जेई मेंस प्रिपरेशन ड्यूरिंग 11th का दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी कई ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ये जो चैप्टर्स का ऑर्डर है मैथ्स का, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ऐसा क्यों, इसी ऑर्डर में इसको क्यों रखना होता है और इसी ऑर्डर में क्यों पढ़ना होता है। कई बार आप कई जगह लेट हो जाते हैं, जब आप कहीं ऑनलाइन में या ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे एडमिशन ले रहे होते हैं तो वहाँ चैप्टर नंबर 3 चल रहा होता है, तो वो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले लो और आपका बैकलॉग पूरा करवा देंगे, उसकी एक्स्ट्रा क्लास साथ साथ लगेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा होता नहीं है। आप जब लर्निंग फेज़ में हैं तो ये जो क्लास 11th है ये फाउंडेशन बैच है और यहाँ पे हर चीज़ लर्न करनी है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है। ठीक है, ऐसे केस में दो चीज़ें एक साथ लर्न करना और जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपको चैप्टर 1 जो है छूटा हुआ है, चैप्टर 2 छूटा हुआ है, चैप्टर 3 छूटा हुआ है और अचानक आप चैप्टर 4 या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर देता है कि अचानक उठा के कुछ नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। इस ऑर्डर को आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से जाना चाहिए। तो उसी ऑर्डर में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कई बार अच्छा बच्चा भी यदि ऑर्डर अगर गलत ऑर्डर में पढ़ाई करता है तो उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। चैप्टर की जो कुछ चैप्टर्स हैं जिस ऑर्डर में उनको जाना चाहिए, वहाँ अगर प्रिपेयर्ड नहीं है और वो कोई जो है कोई भी ऑड चैप्टर उठा लेता है यहाँ से, तो उसमें दिक्कत आएगी उसको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स फॉर द जेई मेंस ड्यूरिंग क्लास 11 टू 10 to 11 जो बच्चे मूव कर रहे हैं उनके लिए है। नंबर 1 जो चैप्टर पढ़ा जाता है वो तो सेट सही है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, तो ये यहाँ आप पूरा करेंगे। और ध्यान रखें कि जब आप इसको एकेडमिक लेवल पे पूरा कर लें तो उसके बाद में आपको जेई मेंस लेवल पे पूरा करना है। इसके बाद में रिलेशंस एंड फंक्शन आ जाता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में ये बात है कि कुछ रिलेशन का पार्ट बाद में पढ़ना होता है। इसी तरह से फंक्शंस है, फंक्शन ड्यूरिंग 11th बहुत ही इंट्रोडक्टरी टाइप से है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरा इन डेप्थ ये चैप्टर जब आप ड्यूरिंग 12th तैयारी करोगे तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो ये इसी ऑर्डर में जाना चाहिए। इसके बाद में बेसिक मैथमेटिक्स लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, चाहे नीट वाले बच्चे हों चाहे जेई वाले बच्चे हों, बेसिक मैथमेटिक्स चलाते हैं। ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम आ गया, उसी में थोड़ा इंटरवल सिस्टम सिखा दिया, उसी में थोड़ा लॉग सिखा दिया, उसी में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी, उसी में इनइक्वलिटी सिखा दी, उसी में थोड़ा सेट की जो दूसरी चीज़ें यहाँ छूट गई हैं वो पूरी करवा दी। तो इस तरह से क्या है, ये एक ओवरऑल स्लाइटली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कवर कर दिया जाता है एंड दैट मेक्स द बेसिक मैथमेटिक्स राइट। अगर बाई चांस आप चैप्टर को फिर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाओ तो भी फिर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती है, लेकिन ये चैप्टर इसी वजह से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो चैप्टर आना चाहिए वो आना चाहिए लीनियर इनइक्वलिटी का। लीनियर इनइक्वलिटी आप पढ़ें, इसको पूरा ध्यान कवर कर लें। इसके बाद आ जाइए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर इनइक्वलिटी का यूज़ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा पूरा होता ही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो लीनियर इनइक्वलिटी की यहाँ क्वाड्रेटिक में यूज़ होती हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में जाना जरूरी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ चुके होते हो तो उसके बाद में ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा कहा जा सकता है कि ये अलजेब्रा के ही हैं, ये सारे अलजेब्रा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अलजेब्रा है। ठीक है ना, अलजेब्रा है, लेकिन हाँ ठीक है कि सीक्वेंस एंड सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दो स्लाइटली इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन आप इसके क्वाड्रेटिक के बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ें, इसको पूरा करें और जब ये पूरा कर लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाइए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इन चैप्टर्स का भी यूज़ है और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अलग से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप अलजेब्रा से फ्री हो जाएंगे, अलजेब्रा वाले चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो चुके होते हैं और यहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज आती है। ठीक है, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप चैप्टर ये पूरा कंप्लीट 100% होता है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है, ठीक है, सेकंड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर इसमें है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसको यहाँ हमने लिया है आगे, और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है, मैं बता देता हूँ यहीं पे, कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि कई सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आती हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अगर नहीं पढ़ा है ना, तो यही एक रीज़न है कि ये ऑर्डर क्यों सेट किया हुआ है। इस ऑर्डर को आप समझें कि यहाँ जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज़ करता है। तो इस वजह से इसको यहाँ 16 नंबर पे इस तरह से रखा हुआ है। बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ का लॉजिक है यहाँ पे कि ऐसे क्यों किया गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाते हैं। तो 2D सिस्टम स्टार्ट होता है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करोगे, इसके बाद सर्किल पूरा करोगे, पैराबोला पूरा होगा, इलिप्स पूरा होगा, हाइपरबोला होगा। इसके ऑर्डर में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 100% सेम ऑर्डर चलने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसका रीज़न मैंने बताया कि वो क्यों यहाँ लेते हैं। वो मतलब हम चाहते हैं कि जो एल्टीट्यूड्स है, सरकम सेंटर है, दूसरे चारों सेंटर हैं, सेंट्रॉइड वगैरह, और दूसरी जो लेंथ और दूसरी चीज़ें हैं ट्रायंगल में, वो सारी हमें पता हो अच्छे से, तो हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को पढ़ सकें। इसी वजह से मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे इसको रखा गया है। इसके बाद में आ जाती है आपकी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम इसके बाद में आप पढ़ते हो, और बाइनोमियल थ्योरम में सारी चीज़ें एनसीआर, एनपीआर वगैरह ये सब ओपन करना, फैक्टोरियल सीख चुके होते हो आप, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज़ उसकी जितनी भी हैं, ठीक है, वो जब अच्छी तरह से आ जाती हैं तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ने में हेल्प करता है। ये 18 नंबर पे आ जाता है, ये ऑर्डर आ जाता है। अब लास्ट में जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके होते हो, तब बस खाली 2-3 चैप्टर्स और बचते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। और उसके बाद में जो आपको पता है कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, तो वो तो आपको करने नहीं है अब, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर डिलीट हो गए। हमने 18 तक देख लिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और 19th आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड 20th चैप्टर है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 11th लेवल पे पूरा 100% डिस्कस नहीं होता है, ठीक है, उसका एक ही पार्ट होता है। और जब आप 12th में आते हैं, ड्यूरिंग 12th, तो वो कंप्लीट होता है। और स्टैटिस्टिक्स तो ठीक है, ये 100% कंप्लीट होगा। इसके बाद में लास्ट में डिस्कस की जाती है 20 नंबर पे प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपका जो है 11th में, ड्यूरिंग 11 जब आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकेडमिक लेवल पे भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी ऑर्डर को आप फॉलो करें। 2 चैप्टर जो हैं डिलीट हो चुके हैं, वो चैप्टर ये हैं। डिलीटेड चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया, मैथमेटिकल इंडक्शन, और दूसरा है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये दोनों चैप्टर्स सिलेबस से हटा दिए गए। तो बस 2 चैप्टर आपके कम हुए हैं, लेकिन एक सलाह मैं और देना चाहूँगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने JEE मेंस 2024 में कुछ पार्ट टॉपिक्स को डिलीट किया है, ठीक है ना, सिलेबस कम करने के हिसाब से कम किया है, लेकिन उनको आपको पढ़ना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि क्योंकि अगर चैप्टर में कोई इंटरलिंक्ड इस तरह की एप्लीकेशन है, बीच में एक चेन बन रही है एप्लीकेशंस की, है ना, तो पहली चेन, दूसरी, तीसरी कड़ियाँ जो जुड़ी हुई हैं आपस में, अगर वो चौथे नंबर की कड़ी को अगर हटा देगा, बोलेगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है ना। उसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हुआ है, मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ऐसे, जो कि डिलीटेड सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछ लिए गए JEE मेंस 2024 में। वो आप देखिए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और इस चैनल पे भी अवेलेबल है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है।
उन्होंने बोला था कि ये डिलीट हो चुका है सिलेबस से, लेकिन दे दिया। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखिए, इस ऑर्डर को आप फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्ट रहिए इसी ऑर्डर पे, तो आपको पढ़ाई में भी मज़ा आने वाला है। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा अच्छा होता है कई बार, लेकिन अगर गलत ऑर्डर अगर पिकअप कर लेता है तो उसकी पढ़ाई जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको फॉलो कीजिए, इस ऑर्डर को फॉलो करके आप बहुत ही अपना जो अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।